जदुआ चला के पिया पगली बनौला, रगे रगे नैया के रंग में भिजोला। कल्पना पटवारी गायिका नहीं होती तो क्या होती? वकालत करती शायद मैं। आसाम में जिस तरह से मरणोपरांत भारत रत्न भूपेन हजारिका जी को दिया गया, ये नया सरकार इस और कदम बढ़ाए कि भिखारी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न की प्राप्त हो। नमस्कार, मैं रूबी खातून रिपोर्टिंग टाइम्स में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हम जिस खास व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं, आप लोगों को रूबरू करवाने जा रहे हैं, वो किसी नाम की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग को देखना है, उन्हें बेसब्री भी हो रही है, तो मैं उनका नाम बता दूँ। उनका नाम है कल्पना पटवारी मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज जो आपको सम्मान मिला है, उस सम्मान को पाकर कैसा महसूस हो रहा है? जाहिर सी बात है, कोई भी सम्मान किसी को मिले तो वो खुशी तो होती है, लेकिन मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि किन से ये सम्मान दिया गया है। संजय उपाध्याय जी को सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। बहुत ही माने हुए वो नाट्यकार हैं और मैं भोजपुरी की यात्रा में मैं गाती तो जा रही थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे दिग्गज कलाकार या बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होंगे, गांव देहात में लोग कलाकार भी होंगे, मैं बहुत परिचित नहीं रही, क्योंकि मुंबई से ही मैं सब कुछ, जो यात्रा है भोजपुरी की यात्रा है, लेकिन मतलब ऑपरेट हो रहा था मुंबई से और मैं खुद आसाम से, तो कहीं ना कहीं पूरे भारत की यात्रा से साथ त्रिकोण जैसा है। और द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर करने के बाद उन सभी कलाकारों से भी एक तरह से एक नाता शुरू होता है, जिनमें संजय उपाध्याय जी भी है, जो कि सालों से एक साधना जैसे, मतलब साधना की तरह, तप की तरह मैं कहूँगी, वो भिखारी ठाकुर जी पे काम कर रहे हैं। और आज उन्हीं के माता की स्मृति में मुझे ये अवार्ड दिया गया। बहुत बड़े बड़े दिग्गजों को दिया गया है पहले, और उनके श्रेणी में मुझे भी उन्होंने खड़ा कर दिया है, तो एक तरह से ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की एहसास है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपको सम्मान के लिए बहुत 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 बधाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप 4 वर्ष की उम्र से गाना शुरू की है और आप आसाम की है और आप भोजपुरी भी गाती हैं, लोक गायिका हैं, तो भोजपुरी आपके लिए कितना मुश्किल है? ये सवाल नॉर्मली आता है, बट समहाउ मैं बहुत ज़्यादा रिलेट, आई डोंट नो, भोजपुरी की जब नौटंकी में गाई या फिर शुरू में जैसे जो बाज़ार बोलूँगी मैं, जो इंडस्ट्री है, जो जिसमें ग्लैमर है, उस इंडस्ट्री से मेरा एक्चुअली नाता रहा। शुरू में मैं ए गणेश के पापा से लेके गाउन वाला ईजा राजा जी, फिर ससुरा बड़ा पैसे वाला, जो फिल्म इंडस्ट्री दोबारा से एक शुरुआत होती है, तमाम अलग अलग पड़ाव से आए, अलग अलग रंग में रंग के मैं आई थिंक आज जो प्रॉपर लोक गायन है भोजपुरी, वहाँ तक पहुँची हूँ। और मुझे बहुत ही नेचुरल सा लगा। मैंने भोजपुरी को असमिया से भी अलग नहीं लगा। मुझे बहुत ही, जैसे बीट जो नौटंकी के बीट होते हैं, भिखारी ठाकुर की बीट अलग है, मुझे ना बहुत ही नेचुरल है। आई थिंक इफ़ पास्ट लाइफ एग्जिस्ट, मुझे लगता है कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। और सो अलग अलग लैंग्वेजेस में गाना मेरा एक्चुअली एक हॉबी बोल सकते हैं। मैं खुद फोनेटिक्स या स्पोकन जो लैंग्वेज है छात्रा रह चुकी हूँ, तो मुझे, मेरा ये हॉबी है कि भारत को जो अलग अलग सांस्कृतिक रूप से आप अगर जोड़ें, तो बहुत सारी बोली ऐसे है, भाषा तो नहीं कहूँगी, बोली बहुत सारी ऐसे है, जैसे आसाम में ही बहुत सारे ऐसे ट्राइबल बोली है जो कि डेंजर या एक्सटिंक्ट ये तक पहुंच गया है। तो मुझे लगता है वो चैलेंज मुझे पसंद है, जो लुप्त होते जा रहा है उसको खोज के करके जनता के सामने रखना, ये चैलेंज को मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। बिल्कुल मैम, आपने चैलेंज लिया तभी आप आज कल्पना पटवारी हैं मैम। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप तो बिहार आते रहती हैं, लेकिन अभी जो बिहार आई हैं, तो तब से अब तक में बिहार में आपको क्या समानताएं दिखी या क्या विकास के नाम पे क्या बदलाव दिखा है आपको बिहार में? ये तो सबको जाके मैं पूछ रही हूँ कि आफ्टर लाइक सरकार चेंज होने के बाद क्या हुआ है, क्या बदला है बिहार में। आज मैं सबसे यही पूछ रही हूँ जो भी मिल रहे हैं। तो
ये जवाब तो आपको देना चाहिए क्योंकि मैं आई हूँ बाहर से और आपको देना चाहिए। आपको क्या उम्मीद है नए नए सरकार से? ये सब एक्चुअली सीरियसली इस नोट पे बात तो होनी चाहिए, अब बहुत हो चुका है। मैं मेरे इस गायन से संबंधित बात ही कर सकती हूँ और मैं चाहूँगी कि ये जो नई सरकार है, आदरणीय लालू जी को मैं लेकिन धन्यवाद इसलिए दूँगी क्योंकि जब मैं लेगेसी भिखारी ठाकुर करने निकल पड़ी तो मुझे जब रामाज्ञा राम जी, वो खुद ही बहुत बुज़ुर्ग है, 100 लगभग 14 साल के हैं वो, अभी भी हैं वो, और वो भिखारी ठाकुर की गायन की शैली मैंने उनसे सीखा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो दस्तावेज़ है, वो जो प्रामाणिकता है कि मैं जो शब्द गा रही हूँ सही है कि गलत है, क्योंकि ऐसा काम करने जाएंगे आपको चैलेंज विरोध करने वाले बहुत लोग आते हैं और विरोधिता मेरा भी हुआ है। तो उस समय मुझे भिखारी ठाकुर रचनावली नामक जो पुस्तक मिला और मिलते मिलते जब मुझे ये पता लगा कि इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी का हाथ है, तो आई थिंक पॉलिटिकली आज भी बहुत सारे लोग संसद भवन में बैठे हुए हैं, बट मैं निराश हूँ उन लोगों से। मेरे कॉन्टेम्परेरीज़ हैं वो सभी लोग, लेकिन प्रैक्टिकली भोजपुरी के लिए रिज़ल्ट ओरिएंटेड कुछ नहीं किया आप लोगों ने। और लालू जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मुझे लगता है बिहार में वो जो पिछड़े जो तबके हैं उनके लिए हमेशा वो खड़े रहे हैं और शायद उसी कड़ी में भिखारी ठाकुर जी को उन्होंने सपोर्ट किया। और उम्मीद करती हूँ कि मैं, क्योंकि आसाम से हूँ, आसाम में जिस तरह से मरणोपरांत भारत रत्न भूपेन हजारिका जी को दिया गया, ये नया सरकार इस और कदम बढ़ाए कि भिखारी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न की प्राप्त हो। वाह वाह, ये जो आपकी मांग है मैम, हम सब कलाकार ज़रूर चाहेंगे कि हमारे भिखारी ठाकुर जी को भी ज़रूर वो सम्मान मिले। वो तो अब रहे नहीं, लेकिन वो इस सम्मान के बिल्कुल हकदार हैं। आपने कलाकार की बात की, आप खुद कलाकार हैं, मैं भी कलाकार हूँ, और हमारे बिहार में कला की कमी नहीं है। किसी भी क्षेत्र में कलाकार बहुत है, प्रतिभाएं बहुत है, लेकिन उन प्रतिभाओं को अभी तक कोई मंच नहीं मिल पाया या यहाँ की सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है। छात्र बोल रही हूँ, कलाकार आए दिन आकर आंदोलन करते हैं, अनशन करते हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई रिजल्ट नहीं हो पाता है। यहाँ के जो कला संस्कृति मंत्री बनते हैं उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे राज्य में कितने कलाकार हैं, कौन कलाकार है। यहाँ कुछ भी कार्यक्रम होता है तो बाहर से कलाकार को, इवन बिहार दिवस भी अगर होता है तो बाहर से सोनू निगम को, सुनिधि चौहान को, मतलब ऐसे जितने भी नाम हैं उन लोगों को यहाँ बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों को मंच प्रदान नहीं किया जाता है। तो जब हम कलाकारों को यहाँ इज्जत नहीं मिलती है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी मैम? ये बहुत बड़ा सवाल है एक्चुअली। अब तक क्या क्या हुआ, मैं तो 2002 या 3 से बिहार से जुड़ी हूँ। उससे पहले जो पूरे ये क्यों हुआ, पहले तो ये समझना ज़रूरी है, वो मुझसे बेहतर आप लोग जानेंगे। और ऐसे बातों बातों में कह रही हूँ, आज मेरी यहीं पे मनीष कश्यप जी से मुलाकात हुई और मैं बहुत फ़ैन हूँ उनकी, और मैंने यही बात 5-10 मिनट में हम लोगों ने यही से बात किया और मैंने उनको भी कहा, और आपके चैनल को भी मैं कहूँगी कि मतलब गोल ओरिएंटेड या प्रैक्टिकल, जैसे उनका जो पत्रकारिता है वो मतलब इम्पैक्ट ओरिएंटेड है, बातें बहुत होती है। जैसे आज मैंने जब मंच वहाँ हॉल में कहा कि भारत रत्न मिलना चाहिए भिखारी ठाकुर, तो बहुत लोग आए बाद में बोले कि दिल को छू गया। दिल को छूने से कुछ नहीं होगा, तब तक आपको पीछा करना होगा, आपको वो रिजल्ट मिला कि नहीं, वो हुआ कि नहीं आप जो चाह रहे थे। तो आई थिंक उस लगन में कमी है, बिहार वासियों की कमी है, और इसमें प्रॉपरली लगना होगा। गवर्नमेंट को भी आगे आना होगा, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को आगे आना होगा। और मैं तो खासकर आसाम एंड बिहार गवर्नमेंट की मैं वो डिफरेंसेस मैं बहुत अच्छा से प्रैक्टिकली देखती हूँ। जैसे लोक मंथन नामक जो अनुष्ठान हो रहा है, अभी मैं आसाम में कर रही हूँ, शायद बिहार में भी होगा, तो वो सब अनुष्ठान में इंडिया से आर्टिस्ट भी आए, साथ में बिहार के आर्टिस्ट भी रहे, तब वो एक एक्सचेंज होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है। और मैं समझती हूँ, और जो स्कूल के बच्चे हैं, ऐसे अनुष्ठान पे स्कूल के बच्चों को लाना ज़रूरी है। बाहर से आर्टिस्ट बुलाए, बट नॉट ओनली बॉलीवुड। बॉलीवुड क्यों हमेशा, बॉलीवुड कभी रख सकते हैं, 1 नाइट बॉलीवुड रख सकते हैं, लेकिन अगर 5 नाइट्स है तो हर दिन एक इंटरनेशनल नाइट होना चाहिए, इंटरनेशनल फोक आर्टिस्ट। बिहार में अगर मुझे अगर वो दायित्व मिले, मैं तो मेरी पैशनेट हूँ, बट इतना पैशनेट हूँ कि इजरायली फोक क्या है, कभी हम ईरान के फोक क्या है, तो मैं समझती हूँ एक दिन इंटरनेशनल फोक होना चाहिए। और सामने जो भोजपुरी कलाकार देखें,
बच्चे देखें ताकि प्रेरणा मिले। और ये एक्सचेंज एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिहार में अब वो परिवर्तन चाहिए, नॉट ओनली बॉलीवुड बट इंटरनेशनल फोक आर्टिस्ट को बुलाया जाए। बिल्कुल मैम। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कल्पना पटवारी गायिका नहीं होती तो क्या होती? वकालत करती शायद मैं। क्योंकि मुझे वो प्रोफेशन बहुत पसंद है, जो ये मतलब लॉजिकली जो ये होती है। और या फिर बहुत सारे ऐसे तो अलग अलग कल्पना बहुत सारे मिलेंगे आपको। पॉलिटिक्स मुझे बहुत पसंद है। पॉलिटिक्स मुझे लगता है परिवर्तन के लिए पॉलिटिक्स में आना, सही लोगों का आना ज़रूरी है। बिल्कुल मैम। आपका गाया हुआ, आपने तो बहुत सारा गाना गाया है, लेकिन आपका जो सबसे फेवरेट हो, जिसे आप बार बार सुनती हो, वो आपके मुँह से 2 लाइन सुनना चाहूँगी मैं हमारे दर्शकों के लिए। एक्चुअली वो मतलब चेंज होता रहता है। बहुत सारे गाने पसंद हैं। और मैं ताजमहल एक हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था। जदुआ चला के पिया पगली बनोला, रगे रगे नहीं आके रंग में भिजोला, रंग में भिजोला। राज रानी बनल बानी, माना पिया जानी, ओ माना पिया जानी, करो नदानी, राजा जानी दिलबर जानी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आपको पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। आपने हमारे साथ सुना कल्पना पटवारी मैम को। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए रिपोर्टिंग टाइम्स में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।